और इसमें तो एक न्यूज़ जो बाहर निकल के आई है बहुत ज़्यादा दुखद है कि एक ये न्यूज़ आने के बाद एक बच्चा जो सिलेक्टेड था इंटरव्यू के लिए, इसमें नाम था जिनका, उन्होंने अपने घर पर बताया और उनके फादर हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में 2019 का जो रिजल्ट आया है मेंस का, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये बहुत पहले बात करनी थी इसके ऊपर, लेकिन इसलिए नहीं की गई क्योंकि 21 मई को आपको पता था कि आपका प्रीलिम्स था और उसके पहले अगर ये वीडियो डालते तो आपका प्रीलिम्स खराब हो सकता था। इस वजह से इसको नहीं डाला गया था और आज इसी के ऊपर बात की जाएगी। और थंबनेल देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि 2019 का विशेष मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया उसमें दोष है, बहुत ज़्यादा दोष है। एक दो दोष नहीं, कम से कम 4-5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड थे वो बाहर हो गए। जो लोग ऑलरेडी फेल हो चुके थे से इन द सेंस कि 31 दिसंबर 2021 को जो रिजल्ट आया था उनको अंदर किया गया। तो सबसे बड़ी खामी तो यही है कि जो फेल हो चुके थे ऑलरेडी उसको अंदर किया गया। और अंदर करने का इन्होंने आधार क्या बनाया, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था उसको 1 पॉइंट कम कर दिया। मतलब पहले 73 था तो उसको 72 कर दिया। तो जो व्यक्ति मेंस में पहले से फेल है, उसके नंबर कम थे, उसको पहले ही बाहर कर दिया गया। तो अगर वो प्रीलिम्स में 1 नंबर कम कर देते तो मेंस में किस आधार पर वो पास हो जाता है। और आपको रिजल्ट बनाना था विशेष मुख्य परीक्षा का और जो पहले से सिलेक्टेड उन बंदों का, तो आपको यहां से बंदे लेने थे विशेष मुख्य परीक्षा से। तो आपने ले लिए पुराने वाले बच्चे। इसमें विशेष मुख्य परीक्षा वाले बच्चों का भी नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से पुराने बच्चे लिए वहां से आपको विशेष मुख्य परीक्षा से ज़्यादा बच्चे आ सकते थे। तो इसके खिलाफ विशेष मुख्य परीक्षा वाले लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। और पुराने जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे इंटरव्यू के लिए, वो लोग भी बाहर हो गए। तो इससे छात्र सदमे में है और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। तो पीएससी को निश्चित रूप से फिर से जो रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। और उसके पीछे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारी याचिकाएं लग जाएगी और वो लगानी भी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट में अगर खामियां हैं, 2 प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है तो वो गलत है। तो इसके पॉइंट देखेंगे अपन कि भाई क्या दोष है, किस आधार पर बोला जा रहा है कि ये विवादित है रिजल्ट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर कि क्या बोला जा रहा है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अतिरिक्त संशोधित परीक्षा परिणाम है कब का, प्रारंभिक परीक्षा 2019 का। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने कि कुछ बच्चे लिए, कुछ बच्चे कितने लिए वो आपको बता देंगे। यहाँ पे 776 कुछ बच्चे लिए। इसी वजह से जो एडिशनल मेंस वाले हैं और जो पहले से सिलेक्टेड थे उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी जगह पर जो ऑलरेडी फेल हो चुके थे उनका सिलेक्शन हुआ। तो इनका कट ऑफ मार्क्स कितना कर दिया, 144 कर दिया। अब 1 से 2 नंबर कम करने की वजह से 776 बच्चे अंदर आए। तो 776 जो बच्चे अंदर आए थे ये उनके रोल नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि इनको एक तो अंदर आया है, तो इनको एक तो मेन लिस्ट में लेके आए हैं और एक प्रोविजनल में लाए। तो जो प्रोविजनल और मेन लिस्ट में लाने था, तो इसकी वजह से क्या किया, इनको डायरेक्ट प्रोविजनल में ना ला करके मेन लिस्ट में लाया। तो जिसकी वजह से जो मेन लिस्ट में थे वो प्रोविजनल में, और जो प्रोविजनल में थे वो ऑलरेडी बाहर हो चुके, जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड थे। तो सबसे पहले जो पीएससी ने कांड किया वो ये कर दिया कि रिजल्ट के 1 दिन पहले तो 776 बंदे लेकर के आए जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रोस्टर लगा हुआ था। रोस्टर कहाँ लगा था, प्रीलिम्स में लगा था। तो प्रीलिम्स का ऑलरेडी 87 और 13 के ऊपर रिजल्ट जारी हो चुका था और वहां पे आपको पता है कि सभी का कट ऑफ जारी होकर के 2 लिस्टें इसी बेसिस के ऊपर तो बनी थी। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेंस के ऊपर रोस्टर लगा था। तो मेंस के ऊपर रोस्टर लगा था तो ऑलरेडी उसका रिजल्ट दे चुके हैं वो 2 बार। एक बार आपको पता है कि एक बार निरस्त कर दिया था, दूसरी बार रिमेंस के बारे में बात हुई, फिर तीसरी बार में जब अतिरिक्त परीक्षा के लिए जो रिजल्ट आया था उसी में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया था, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 2721 का आपको करवाना है। तो ये ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होना था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना यहाँ पर कर दी इन्होंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका जो रिजल्ट दिया वो क्या चीज है। अब यहाँ पर ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये संशोधित परिणाम है काय का, मुख्य परीक्षा का। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य सेवा विशेष मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम है और नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन करने का एक तो नियम कहीं लिखा नहीं गया है कि 2015 का जो नियम के हिसाब से लोग चल रहे हैं, जो पीएससी के रूल के हिसाब से चल रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, आपने फिर भी नॉर्मलाइजेशन अगर कर दिया तो क्या किया, अभी जो विशेष मुख्य परीक्षा हुआ उसका पेपर कैसा आया था, इजी आया था। और जो 2019 में जिन्होंने मेंस दिया वो पेपर कैसा था, काफ़ी टफ था। ठीक है, तो नॉर्मलाइज होकर के जो इनके नंबर ज़्यादा होते हैं उसको कम किया जाता है, जिसका इजी पेपर होता है उसको कम किया जाता है। तो यहाँ पर आपने दी थी ज़्यादा भर भर के नंबर। ठीक है, और आपने क्या किया, 2019 वालों का जो मार्किंग की थी वो ऑनलाइन तरीके से की, और यहाँ पे जो विशेष मुख्य परीक्षा है उसकी मार्किंग कैसे की, ऑफलाइन तरीके से। तो एक ही एग्जाम के लिए, एक ही पोस्ट के लिए आप 2 तरीके से एग्जाम ले रहे हो। ठीक है, एग्जाम तो आपने 2 तरीके से ले लिया, लेकिन रिजल्ट निकालने के 2 तरीके हैं
और नॉर्मलाइजेशन भी किया जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन किया भी जा रहा है तो वो भी गलत तरीके से किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा विवाद तो यही हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो विशेष मुख्य परीक्षा वाले बच्चे ज़्यादा आने चाहिए थे वो आए नहीं यहाँ पर, तो इनका सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा जो बात की जा रही है कि जो पहले से सिलेक्टेड लोग थे वो बाहर हो गए, और वो कैसे बाहर हुए, कितने लोग बाहर हुए, इसके बारे में पीएससी ने बताया नहीं है। ये आपको पेपर की कटिंग दिखा देंगे, उसमें ऑलरेडी बोला गया है, छापा गया है कि इसमें इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो लोग नुकसान में है। ठीक है, तो वो कैसे नुकसान में वो बता देंगे अपन अभी आपको। और यहाँ पे देख लो कि ये रिजल्ट आया, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना रोल नंबर दे सकते हैं। 2 सूची आई है यहाँ पे। मुख्य भाग ए में 1460 लोग डाला गया, और फिर बाकी के आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक रोल नंबर दिख रहा होगा। ये पुराना रिजल्ट है जो 31 दिसंबर को आया, जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 रोल नंबर है कि 100 350 और 100 354। इसके बीच में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है मेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट रिजल्ट आया वो यहाँ पे देख सकते हैं 100 352, तो इनको सिलेक्ट कर लिया गया। जो व्यक्ति पहले फेल था उसको सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये सबसे बड़ी जो गलती की गई पीएससी के द्वारा ये की गई। ठीक, अब उसके बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवहेलना हुई है। यहाँ पे बोला गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस का चयन अनारक्षित वर्ग में नहीं होगा चयन। ठीक है, ये भी इसको भी फॉलो नहीं किया गया। अगला क्या है, अगला ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि 87 फॉर्मूले। देखिए, एक तो ये याचिका लगी हुई 87 पद का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर लगी, सुप्रीम कोर्ट में अलग लगी हुई। अतिरिक्त मुख्य परीक्षा जो हो चुकी है उसके ऊपर तो याचिका लगी हुई है, लेकिन अब इसका तो कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आकाश पाठक जो हमेशा आगे रहते हैं सब चीज़ों में, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सिविल सर्विस रूल्स में यहाँ पर ऑलरेडी पेपर वाले ने छाप दिया है कि सिविल सर्विस रूल्स में 2 मेंस और नॉर्मलाइजेशन करने का प्रावधान नहीं है। चलो आपने 2 मेंस ले लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन किया भी था तो इजी पेपर का आपको अच्छे से करना चाहिए था और टफ पेपर का अलग से करना था, लेकिन आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्किंग के हिसाब से बहुत गलत तरीके से काम किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हो चुकी है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को। ठीक, आगे बात करते हैं इसके विषय में। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो खासकर इंटरव्यू में सिलेक्टेड थे वो लोग, उन लोग को वो तो याचिका लगा ही रहे हैं, तो उनको, अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो आप जुड़ जाइएगा। हम ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा जिसके साथ गलत चीज़ हुई। देखिए, जो रिमेंस करवाने की बात हुई थी वो तो रिमेंस सरासर गलत था, इस वजह से हम लोग एडिशनल मेंस के साथ खड़े थे। अब एडिशनल मेंस हो गया है, लेकिन रिजल्ट जो जारी किया गया बहुत गलत तरीके से किया गया है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, उत्तराखंड पीएससी का भी केस सेम था। उत्तराखंड पीएससी में क्या किया था उसने, जो अतिरिक्त परीक्षा करवाई थी उसने प्रारंभिक परीक्षा करवाई थी, मेंस अतिरिक्त नहीं करवाया था। लेकिन जो लोग मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके थे, उसको उसने यथावत रखा था जितने भी बच्चे थे वो। और जो इसने प्रीलिम्स परीक्षा पास की, मेंस पास किया, फिर उसके जो बच्चे आए उनको और इनको कंबाइन करके इंटरव्यू लिया। मतलब इसमें आपने टॉर्चर नहीं किया। यहाँ पर आप 4 साल से टॉर्चर झेल रहे हैं। उसके बाद ये है कि आपने क्या सोच करके प्रीलिम्स के 2 दिन पहले रिजल्ट जारी कर दिया, और ये मेंटल टॉर्चर और प्रेशर दिया जा रहा है। अब ये तो इसका जवाब नहीं हो सकता ना कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रेशर चेक किया जा रहा है। अरे तो भाई, आपने अधिकार नहीं दिया अभी ना तो वो जिला में पोस्टेड है, ना ही कहीं दंगा हो गया कि जाकर के आप डीएसपी के पद पे हैं और जाकर के जिला संभालिए। ये बात तो हो नहीं रही ना, तो फिर किस आधार पर ये सब की चीजें की जाती है। ये मेंटल टॉर्चर है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर वीडियो अपन ने उस दिन नहीं लाया था और बाद में लेके आया, क्योंकि अभी आंसर की का भी चल रहा है। आपको पता है कि आंसर की में एक बार लफड़ाबाजी करती, फिर उसके बाद अभी फिर से लेके आए हैं, और अभी उसमें लाए भी है तो उसमें भी कई क्वेश्चन गलत है। तो वो पैसा कमाने का धंधा है टोटल, और कुछ नहीं, क्योंकि जानबूझ के क्वेश्चन गलत किए जा रहे हैं। और इसलिए गलत किया जा रहा था कि आप लोग पैसा भरे, ऑब्जेक्शन करें, और ऑब्जेक्शन सही हो जाता है आपका, फिर भी पैसे का आपको कहाँ वापिस होते हैं। आपका अकाउंट डिटेल जरूर ले लिया जाता है, लेकिन आपको पैसा वापिस नहीं होता। 2020 में भी जिनने ऑब्जेक्शन फाइल किया था, 21 में फाइल किया, किसी को पैसा वापस मिला? नहीं मिला। तो ये सब चीजें आपके साथ होती रहती है। तो चलिए इसके पॉइंट देख लेते हैं अपन कि भाई क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जो कि गलत है। तो सबसे नॉर्मलाइजेशन की विधि का यूज किया गया है, इसमें बहुत गलत तरीके से यूज किया गया है, और तुरंत कोर्ट में इसको पेश होना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई किस आधार पर आपने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए क्वेश्चन पेपर की इजीनेस को भी बेस बनाना चाहिए था कि भाई किसका इजी है किसका टफ है। तो एडिशनल मेंस आपने सभी ने देखा है, अपन ने पेपर डाल के रखे हैं, तो वहाँ पे कितने इजी क्वेश्चन थे। 2019 में जो लोग रिमेंस वाले भी, जो बच्चे रिमेंस की बात कर रहे थे, उनको समझ में आ गया था ये देख करके कि एडिशनल मेंस के पेपर बहुत इजी है, और पुराने जो उन्होंने पेपर दी जिसकी वजह से वो फेल हो गए। देखिए, फेल होना पास होना ये चलता रहता है सभी के जीवन में। इससे आप ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग जो फेल हो गए वो लूजर कहलाएगा और जो पास हो गया वो बहुत उच्च स्तर का ज्ञानी कहलाएगा। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति आचार प्रसाद नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए।
कुछ लोग जो आज फेल हो गए वो कल की डेट में पास हो जाएंगे, वो कल की डेट में वो भी जॉब पाएंगे। हाँ, ये बात हो गई यहाँ पर कि कुछ लोग 2018 में 19 में सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन उनका पोस्टपोन होकर के 2019, 20, 21 ऐसा चला जाएगा। लेकिन जो लोग निरंतर लगे रहेंगे वो लोग सेलेक्ट होंगे। अब जो लोग नेतागिरी में व्यस्त रहेंगे, ये सब चीजों में फालतू अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, तो उनका कुछ नहीं होगा। ये स्पष्ट तौर पे कहा जाता है और ये कटु सत्य है। भाई आप लोग में से जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कभी ना कभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें किसी की बुराई की बात नहीं हो रही है, लेकिन गलत अगर डिमांड करेंगे तो उसमें तो आपको सुनना पड़ेगा खरा खोटा। ठीक, अगली बार हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए क्वेश्चन पेपर की इजीनेस को करना था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। अब एडिशनल वाला टफ तो था नहीं, आपको पता है कि, और कोर्ट किसी भी अथॉरिटी के माध्यम से ये चेक कर सकता है कि कौन सा टफ था कौन सा नहीं था। और किसी अथॉरिटी का क्या, बच्चे खुद बताएंगे ना कि भाई टफ था कि इजी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि निबंध में भी देखो, सबसे बड़ा डिजास्टर जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर निबंध के पेपर में नॉर्मलाइजेशन हो गया तो फिर यहाँ पे पता है आपको 40 नंबर तो कम से कम चाहिए होते हैं। और जो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे क्योंकि उनके नंबर 50 हो गए या 55 हो गए, और यहाँ पे 10 से 15 नंबर का गेम हुआ होगा कम ज़्यादा, तो फिर इसमें तो आप 40 से कम पे चले गए, तो इस वजह से आप फेल हो गए। पेपर 5 में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो बाउंड्री वाले, खासकर जिसका 40-42 है, जिसका निबंध ही अच्छा नहीं है, वो लिख नहीं पाते हैं, विचार नहीं आते उनको, या फिर आप कोटेशन नहीं, मतलब अच्छे से नहीं लिख पाए थे आप निबंध, अगर निबंध का पेपर बिगड़ा हो तो फिर आप यहाँ से सीधा बाहर हो जाएंगे अगर नॉर्मलाइजेशन किया है तो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जा रहा है, ये आधार ही नहीं और ना ही कोई रूल बुक में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये अनावश्यक कार्य किया गया है जो कि किया गया। अगर आपको करना था एडिशनल मेंस में से जितने बच्चे आ रहे थे वो लेना था। हाँ, अब यहाँ पे बात की जाएगी, कुछ लोग बोलेंगे सर 571 पद थे, इसके ऊपर अपने को 1 पे 3 चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप ही ने तो इसमें जो रायता फैलाया, आप ही ने फैलाया, तो ये आप ही की गलती है। अब 1 पे 3 लेना था, लेकिन आप अब ले लो 1 पे 6, क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या होगा भाई, देख लीजिए, किसी का मेंस में नंबर होगा शायद 700 होगा, किसी का 750 होगा, किसी का 800 होगा। अब यहाँ पे सभी को तो इंटरव्यू में एक जैसे नंबर तो मिलेंगे नहीं, किसी को भाई 150 मिल सकता है, किसी को 90 भी मिल सकते हैं, किसी को 120, 130। तो जिसकी जो योग्यता है वो निकाल के ले जाता, कट ऑफ को बढ़ा सकते थे, वो तरीका सबसे सटीक होता, उसमें किसी को मेंटल टॉर्चर झेलने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है बहुत टिपिकल कंडीशन में पेपर देते हैं, और 2019 वाले जो है वो कोविड-19 में दिया गया पेपर है। और इसमें तो एक न्यूज़ जो बाहर निकल के आई है बहुत ज़्यादा दुखद है कि एक ये न्यूज़ आने के बाद एक बच्चा जो सिलेक्टेड था इंटरव्यू के लिस्ट में नाम था जिनका, उन्होंने अपने घर पे बताया और उनके फादर हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। तो ये काफ़ी दुखद घटना है। और इस मौत का जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? आप जो मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, बात नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति खुद सहन कर सकता है ये सब चीज़ें, तो ये सहन कैसे कर रहे हैं? और देखिए खुद तो कर ही रहा है, लेकिन घर वालों का सामना कैसे करेगा? ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती रहती घटित, लेकिन इस चीज़ का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये मेंटल टॉर्चर जो आप लोग झेल रहे हो, इसका कौन हिसाब किताब करेगा? कायदे में आपको जो 4-5 साल का मेंटल टॉर्चर झेला है, इसका आपको प्रॉपर तरीके से हर्जाना मिलना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3-4-5 लाख, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें नहीं झेली होती। ये देखिए यहाँ पर भूषण सोनी जी, अब ये जो ये जो बच्चे हैं, ये इन्होंने क्या किया है कि भूषण सोनी जी ने क्या किया, MPPSC इंटरव्यू की लिस्ट में ये शामिल थे, तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। और इसकी वजह से क्या किया, अब 2019 का मामला था इनका भी, तो इन्होंने क्या किया, UPSC में जो तैयारी कर रहे थे ये लगातार कर रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया, उसको कंटिन्यू किया कि यार यहाँ मामला तो वैसे भी गड़बड़ चल रहा है और 4 साल में ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अपने, और हो भी गई है बहुत सारे लोगों की। कई लोग ओवर एज हो जाते हैं, कई लोग, अब शादी की उम्र भी तो होती है, कई लोग उसमें भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया भाई साहब का, तो इनको बहुत बहुत बधाई, इन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया, इसी चक्कर में नहीं पड़े रहे, कई लोग इसी चक्कर में पड़े रहे, तो इससे बहुत सारी चीज़ें समस्या हुई। तो इस टाइप का थोड़ा सा वाइस अगर डिसीजन आप लोग ले सकते थे। देखिए सबकी एबिलिटी भी नहीं होती है UPSC के पेपर, यहाँ पे अभी हवाबाजी बहुत हो रही कि 3 लड़कियों, टॉपर में 3 लड़कियां हैं, फिर लड़कियों को ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि अब जो जितनी लड़कियां हैं वो ये सोचें कि यार ये 3 कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे सोच समझ कर काम करने की आवश्यकता होती है। आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उतनी मेहनत, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, आपका जो जवानी है वो भी खर्च होती है, आपका बहुत सारा समय चला जाता है इस सब चीज़ में। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो ये सब जो मेंटल ट्रॉमा आपने झेला है वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर एक ट्वीट है नादान परिंदर जो भी है, इनके द्वारा ट्वीट किया गया था उत्तराखंड हाईकोर्ट का, जिसके बारे में बात कर रहा था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया था यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा का अतिरिक्त रिजल्ट लेके आया था, और 2600 जो बच्चे थे नए बच्चों का इन्होंने करवाया पेपर, क्या करवाया, मुख्य परीक्षा कराई, और जो पहले के बच्चे थे इंटरव्यू वाले उनके साथ उनको यथावत रख करके न्याय किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की गई थी, मतलब इसका ही पालन करना चाहिए था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को, लेकिन इसका कार्य नहीं किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या गलती की इनके द्वारा।
अब अगला पॉइंट ये है कि जो इसके बारे में मैंने बात की थी कि भाई एक वजह ये भी हो सकती है जो पुराने मेंस में फेल हो चुके थे उम्मीदवार, वो सिलेक्ट हो गए, यहाँ पर कई लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जो पहले से सिलेक्ट थे वो लोग बाहर हो गए, ठीक है। और जब फेल वाला पास हो गए तो पास वाले फेल कैसे हो सकते हैं भाई, ये वाली बात है कि जो ऑलरेडी, देखिए मेंस फेल का मतलब क्या हुआ, मेंस फेल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कट ऑफ की मान लीजिए अगर 650 कट ऑफ रहा होगा और जो सेलेक्ट हुआ उसका 670 रहा होगा, तो ये अंदर था, ठीक है, ये बाहर हो गया पहले। लेकिन अब आपने क्या कर दिया कि प्रीलिम्स का नया रिजल्ट निकाल के लाए हैं, कट ऑफ कम किया, तो आपके 650 से के नंबर बढ़ा दिए इन्होंने, और जो फेल हो चुका है उसका कैसे नंबर बढ़ा सकते हैं, मतलब 670 वाले का आप बढ़ाओगे या फिर ये 650 वाले का बढ़ाओगे, सोचने की बात है, ये बहुत बड़ा विषय है सोचने के ऊपर। और फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट ये कि भाई जीएडी जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके द्वारा जो लिस्ट जो स्प्लिट की जाती है ना 8713 वाली जो लिस्ट स्प्लिट की जाती है, तो उसमें माइग्रेशन नहीं होगा, ये ऑलरेडी जीएडी बोल चुका है। लेकिन ये आपको पता है कि ये जो 750 मतलब 776 जो बच्चे हैं इनको आपने प्रोविजनल से मेन लिस्ट में डाल दिया, जिसकी वजह से सीधा सीधा नुकसान हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेन लिस्ट में ले जाने से नुकसान हुआ है बहुत सारे बच्चों का। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है वो रोस्टर में भी बेस्ट परफॉर्मेंस किए थे, ठीक है, तो आपने उन्हें रोस्टर हटाने के बाद बाहर कैसे कर सकते हैं, वो सभी योग्य कैंडिडेट थे, ठीक। अगला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें कि ये जो 4 साल का मानसिक तनाव है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, और आर्थिक संकट, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे यहाँ पर किसी ने मतलब लोन लेकर के या फिर पढ़ाई की होगी, इस बहुत कठिन परीक्षा है और बहुत ज़्यादा तंग परिस्थिति में, बहुत परिस्थिति में तैयारी करता है, जिसकी वजह से मतलब वो अपनी मेहनत बहुत तरीके से करता है, फिर उसके बाद ये तैयार होकर के आगे निकलता है, इंटरव्यू के सिलेक्ट होता है। फिर उसके बाद अगर ये एमपीपीएससी की गलती की वजह से अगर वो बाहर हो रहा है तो इसमें एमपीपीएससी को जुर्माना भी देना चाहिए कायदे में, क्योंकि ये मेंटल टॉर्चर क्यों झेले व्यक्ति, क्यों झेले भाई, हमने कोई गलती की, हमने कोई अपराध किया है कि जिसकी वजह से हमारा 4 साल बर्बाद किया जाए। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि भाई ये नौकरी करे, देश के विकास में योगदान दे, तो विकास में कैसे योगदान देगा जब उसके 4 से 5 साल ये सब चीज में बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। कई साल आपके रिजल्ट नहीं आते, कई साल आपके रिजल्ट विवादित हो जाते हैं, आपसे आंसर की छापना नहीं होता सही, आपसे पेपर बनाना भी नहीं सही होता, 100 में से 100 क्वेश्चन आप सही नहीं बना सकते। आप चुनाव के चक्कर में, इधर इसके उसके चक्कर में चुनावी घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन आपसे एक प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए सभी बच्चों को, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, रिमेंस वाला हो, मेंस वाला हो, एडिशनल मेंस वाला हो, पीएससी वाला हो, नॉन पीएससी वाला हो, उसको एक डिमांड करनी चाहिए कि हमें एक मध्य प्रदेश के लेवल पर एकदम हाई अथॉरिटी चाहिए जो कि यही कार्य करे, क्या कि भाई जितने भी सिलेक्शन बोर्ड है, जैसे व्यापम है, पीएससी है और अन्य जितने भी विभाग है, इनके ऊपर निगरानी रखे, काम करे कि भाई आप प्रॉपर तरीके से, और साल दर साल काम होना चाहिए, हर एक साल में एक कोर्स, मतलब एक जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको ऐसा कैलेंडर बनाना चाहिए, और कैलेंडर आप कभी भी संशोधित नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में। अगर कैलेंडर संशोधित किया जा रहा है तो बर्खास्त किया जाए, अध्यक्ष सहित पूरा जो मंडल है उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अभी यहाँ पे ले रहे हो जुलाई में मेंस है 2021 वालों का, ठीक है, अब यहाँ पर इंटरव्यू भी ले लोगे आप 2019 का, ठीक है, अगर हो गया तो। और उसके अलावा क्या है, फिर आपको पता है कि यहाँ पे अगस्त से सितंबर में रेंजर का मेंस है, और फिर यहाँ इसके बाद आपने अभी प्रीलिम्स लिया है, ठीक है, तो इसके बीच में आपको गैप ही नहीं मिल रहा। फिर उसका जुलाई के बाद फिर आपका मेंस आ जाएगा 2022 में, जिसका प्रीलिम्स अच्छा हुआ है अभी, जिसके 75 से ज़्यादा नंबर है उसको तो मेंस आ जाएगा, तो फिर वो अगस्त सितंबर अक्टूबर में उसका भी मेंस होगा। फिर अगर उसको रेंजर भी देना है तो वो नवंबर में रेंजर देगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक शेड्यूल बनाया नहीं आपने तरीके से, भाई हर एक एग्जाम के बीच में मेंस है तो खासकर 2-2.5 महीने का तो गैप हो, कम से कम 3 महीने का गैप हो। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सिविल का भी दे रहे हो, रेंजर का भी दे रहे हो, अगर बीच में फिर आदमी को व्यापम का ही अगर कोई पेपर आ गया तो फिर आदमी को लालच आ जाता है कि यार छोटी पोस्ट ही सही कम से मिल तो जाए, हो उद्धार तो हो जाए हमारा, क्योंकि कब तक इसके चक्कर में पड़े रहेंगे, क्योंकि 4 साल से तो बर्बाद हो ही रहे हैं हम, तो वो उसके चक्कर में भी चल जाता है, तो वो ना तो वो उसको हासिल कर पाता ना तो इसको हासिल कर पाता। बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ ये किया जा रहा है, तो बच्चों को सभी को मिल करके ये एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। चुनाव आने वाला है, सबको डिमांड रखनी चाहिए कि भाई हमको एक ऐसा आयोग चाहिए, एक ऐसा पद बना दो जो कि ये जितने विभाग भर्ती कर रहे हैं इनके ऊपर निगरानी करे, अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो इनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसी डिमांड आप करते नहीं हो, करना चाहिए। मुझे लगता है आपको अपने क्षेत्र के विधायक सांसदों से मिलकर के बात करनी चाहिए, सांसदों से छोड़िए, आपको राज्य स्तर पर कार्य करना है तो विधायकों से मिलना चाहिए और ये सब लेटर भेजना चाहिए। जैसे अभी चुनावी बातें होंगे और फिर आपको क्या होगा कि बहुत सारे रिपोर्टर मिलेंगे, तो ये सब बातें रखनी चाहिए आपको आगे आकर के। चलिए आपको नहीं दिखाना अपना चेहरा, नहीं बताना नाम, तो मास्क पहन लो, जाकर के बोलो, लेकिन स्पष्ट तौर पर बोलो।
भारत की सबसे बड़ा नुकसान यही है, हमारे आगे जनता बाहर आकर कुछ बोलती नहीं है। और आपने देखा होगा यूरोप में या फिर कहीं भी देख लीजिए किसी भी देश में, जैसे यहाँ पर अमेरिका में हुआ था कि प्रेगनेंसी को लेकर के हुआ था कि भाई बहुत बड़ा कानून बना दिया था उन्होंने, तो वो कानून के खिलाफ रोड पे आए, सड़कों पे आए, फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो ये सब चीज़ें आप कब करोगे? आपके अधिकार के लिए अगर आप नहीं लड़ सकते तो फिर कौन लड़ेगा आपके लिए? हम तो यहाँ पे वीडियो बना के डाल देंगे आपके लिए। अब बहुत सारे लोग का बहुत समय से मैसेज आ रहा था कि सर इसके विषय में आपने कुछ नहीं बोला, तो लो भाई डाल दिया आपके लिए भी, क्योंकि गलत अगर चीज़ें हुई तो उसमें किसी की हमें कमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यार ये गलत हो गया, और फिर बोले नहीं। हम क्यों नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और यहाँ पर लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, और यहाँ पर अब तो यहाँ पर कुछ लोग फंड भी देना चाहिए। मुझे लगता है कि जिसके साथ गलत हुआ है सपोर्ट करना चाहिए। आपके ही मित्र भाई है, सीनियर है, इनका सपोर्ट कीजिए, फंड दीजिए इनको, ताकि ये लोग केस जीत पाए। और केस जीत पाएंगे तो जो लोग लीगल है, जिनको इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, वो लोग दें। अब इसमें जो पूर्व समय के जो सहभागी छात्र थे उन्होंने तो अपना हाथ पीछे खींच लिया, मतलब वो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आ नहीं रहा, क्योंकि सबको अपना स्वार्थ दिखता है। सभी स्वार्थी हो जाते हैं, सबकी नज़र में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती है। तो नज़रों का खेल है, कुछ नहीं, समय का फेर है। आज आप आगे हो, कल की डेट में जो व्यक्ति पीछे था वो भी आगे होगा, उसका भी दिन आएगा, वो भी मेहनत कर रहा है, खाली नहीं बैठा है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है दिन भर में, निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना मध्य प्रदेश के, जो ये किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, खासकर जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.